चल देखिए आगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पीछे हम पढ़े हैं किसी खोखले गोले के लिए जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान, उसमें दो पढ़े थे, तीन तरह का स्थिति होता है उसका, सतह के बाहर का, सतह का और सतह के अंदर का। तो सतह के बाहर का और सतह का पढ़ चुके हैं। तीसरा जो था सतह के अंदर वाला, यानी कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू हॉलो स्फीयर या चार्ज्ड हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके कारण से हमें तीन तरह का केस में बनाना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, जब पॉइंट जो होगा वो सरफेस के बाहर होगा, दूसरा जब पॉइंट होगा सरफेस पे होगा, और तीसरा जब पॉइंट जो होगा वो सरफेस के इनसाइड होगा यानी कि अंदर में हो, ठीक है। तो पहला और दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि जब सरफेस के बाहर होगा और जब सरफेस पर होगा। तीसरा हम पढ़ते हैं आज जब सरफेस के अंदर होगा तब, यानी कि उसका तीसरा केस था जब पॉइंट जो है वो सरफेस के अंदर। तो ये स्फीयर हो गया, इस पे चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इसका सेंटर बनाए ओ, ओ से रेडियस आर। पीछे हम बना चुके हैं सरफेस के बाहर यानी सतह के बाहर का और सतह का। ये तीसरा हम बना रहे हैं जब पॉइंट जो होगा यानी कि निश्चित बिंदु जो होगा वो सतह के अंदर होगा तब। तो इसके केंद्र से यानी कि सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, ठीक। अब इसके लिए ये सरफेस जिससे हम घेरते हैं, ये सरफेस हुआ, कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस या हिंदी में गॉसीय सतह। चल देखिए, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, ठीक। अब लगाते हैं इसमें गॉस थ्योरम। लिखिएगा तो लिखने का वही चीज है कि एक कोई मतलब गोला है, खोखला गोला, जिसकी त्रिज्या कितना आर है, इसकी सतह पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके केंद्र से आर दूरी पर, बढ़िया दूरी पर कोई निश्चित बिंदु पी लिए हैं जो सतह के अंदर, यानी कि ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज टेकन विच इज चार्ज्ड विथ प्लस क्यू चार्ज from the center of a sphere at a distance of r, point P is taken inside the surface, यानी कि इसके सतह के अंदर लिया गया, सरफेस के अंदर लिया गया। अब इसमें फ्रॉम गॉस थ्योरम यानी कि गॉस प्रमेय से जो आप करते हैं E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए बदलेगा आंसर कैसे। ये सरफेस पे चार्ज है, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू। ये सरफेस कैसा है? ये जो सरफेस है वो हॉलो का मतलब हुआ कि बीच का जो भी सतह है नहीं क्या होगा, पूरा का पूरा खाली होगा। तो सरफेस केवल यही है, ये जो लाइन खींचा हुआ है इन सबसे बाहर वाला, यही केवल कंडक्टर है, बाकी पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, इसका खाली होगा। मतलब खोखला का मतलब ही हुआ कि केवल ई जो है उस सतह है चालक का, अब बाकी अंदर का पूरा सतह इसका क्या है, खाली है। तब आप समझिए कि ई क्यू है कि जब तक किसी सतह से यहां तक नहीं जुड़ा तो क्यू का कोई पार्ट आएगा इसमें, क्यू का कोई भी भाग इतना दूर में आएगा गॉसियन सतह में, गॉसियन सरफेस में। अगर यही सॉलिड रहेगा, आगे जब बनाएंगे दूसरा वाला केस तब, तो सॉलिड रहेगा, तो सॉलिड का मतलब हुआ कि बीच का सतह पूरा क्या है, भरा हुआ, बीच का जो सरफेस है वो पूरा फुल है। इसका मतलब हुआ कि सरफेस है पूरा भरा हुआ, तो ई चार्ज का कुछ ना कुछ पार्ट तो इसमें आएगा ना। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कैसे, स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर का मतलब ही हुआ कि बीच का जो जितना भी सरफेस या सतह है वो पूरा क्या है, पूरा का पूरा खाली। तो खाली है तो क्यू कभी यहां पहुंचेगा ही, क्यू जब नहीं पहुंचेगा इसका मतलब हो गया कि गॉसियन सरफेस में यानी गॉसियन सतह में जो क्यू का वैल्यू है वो कितना, 0 हो गया, ठीक। अब यहां से ई डॉट डी ए इसको अलग अलग कीजिए जैसे करते हैं आप। तो ई डॉट है मतलब कौन सा थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर थीटा के बदले 0 रखिए, तो E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 सब में एक ही जैसा करना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर E बाहर कर दीजिए, डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या E और डी ए सरफेस के लिए, ये गॉसियन सरफेस जो है उसके लिए रेडियस कौन है, कैपिटल आर है। कैपिटल आर के लिए एरिया जो बनेगा ये गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह कैसा है,
आर रेडियस का एक हॉलो मतलब क्या बोलते हैं स्फीयर है, और स्फीयर के लिए एरिया पहले ही बताया कितना है, हमेशा बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए का आंसर 4 पाई स्क्वायर होगा। कैपिटल आर ही क्यों होगा, स्मॉल आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां पे पॉइंट है उसके लिए सरफेस जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर नहीं है। उसके लिए त्रिज्या गॉसीय सतह का क्षेत्रफल रखते हैं, गॉसीय सतह के लिए त्रिज्या बड़ी आर है, छोटी आर नहीं। तो बड़ी आर है तो बड़ी आर के लिए ये हो जाएगा आंसर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या ई का वैल्यू निकालेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो अब आपको लग रहा हो कि पीछे वाला ही आंसर है सारा, इसमें कुछ भी नहीं बदला। अब यहाँ के आगे क्या करेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है इसमें कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब क्यू का वैल्यू कितना, 0। जो गॉसियन सरफेस है यानी गॉसियन सतह है उसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज जब नहीं है तो क्यू का वैल्यू 0, क्यू का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्क्वायर, 0 में डिवाइड करना है तो पूरा वैल्यू कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चालक खोखला गोला होगा तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो शून्य होता है, मतलब अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। सतह के बाहर निकाले तब भी विद्युत क्षेत्र निकला, सतह पर निकाले तब भी विद्युत क्षेत्र निकला, लेकिन सतह के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, ये अब देखिए इसमें ये जब तब तक का होगा जब तक कि ये स्फीयर कैसा है, हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है तब तक। मतलब ये हुआ कि किसी हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस के बाहर भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर भी होता है, लेकिन सरफेस के इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसका एक नोट का पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, यानी कि विद्युत विभव भी 0 होगा। तो विद्युत विभव 0 नहीं होगा, विद्युत विभव 0 नहीं होगा। अब इसको कैसे कीजिएगा, तो नोट का पहला पॉइंट ये होगा, एक ही पॉइंट है कि E इज इक्वल टू फॉर्मूला हम पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब E जब 0 हो गया तो माइनस डीवी बाई डी आर, इसका मतलब ये क्या हो गया, कोई नियत होगा तब ना। किसी का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब यहाँ कोई नियतांक कांस्टेंट होता है तब ना डिफरेंस, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं आप क्या, नियतांक है। तो भी का वैल्यू कांस्टेंट नियतांक हो गया, इसका मतलब भी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी हॉलो स्फीयर के लिए सेंटर से लेके इसके सरफेस तक का भी का वैल्यू सेम होता है, मतलब केंद्र से लेके सतह तक का, जहां तक गोले का सतह है यहां से लेके यहां तक भी कभी चेंज नहीं होगा, भी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं होगा। विद्युत विभव का वही मान होगा जो उसके सतह पर था, मतलब जहां सतह था यहां पे बनाए थे वही भी वाला आंसर यहां भी होगा, मतलब भी का आंसर इसका ऐसा होगा जो पीछे बनाए थे, क्यू बाई आर, या तो कैपिटल आर लिखिए या स्मॉल आर, क्योंकि जब सरफेस पे होता है तो दोनों आर का वैल्यू आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो क्या समझे आप, 3 तरह का केस हुआ किसी खोखले गोले के लिए, जब सतह के बाहर हो, जब सतह पे और जब सतह के अंदर। तो सतह के बाहर भी हमको विद्युत क्षेत्र मिलता है, सतह पर भी विद्युत क्षेत्र मिलता है, लेकिन सतह के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। यानी कि किसी हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के आउटसाइड भी होता, सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता, लेकिन सरफेस के इनसाइड यानी कि सरफेस के अंदर जो होता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका कोई प्रेजेंस नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। लेकिन जब सरफेस के अंदर गए तो फील्ड तो 0 हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, लेकिन विद्युत विभव का मान परिवर्तित नहीं होता, उस चिन्हों के बराबर नहीं होता। इससे जुड़ा हुआ आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस तरह का बनता है कि कोई हॉलो स्फीयर है यानी कोई खोखला गोला है जिसकी सतह पर जो है कोई निश्चित बिंदु है, वहां पे विद्युत विभव 5 वोल्ट है, इसके सतह पे सरफेस पे कोई बिंदु मान लीजिए है, उस पे दिया हुआ है कि विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना 5 वोल्ट है। तो आप ये बताएं कि उसके सरफेस के इनसाइड में कोई भी डिस्टेंस दे दे आपको, सरफेस के अंदर में यानी सतह के अंदर में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, यानी कि सरफेस के इनसाइड में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको यह समझना है कि जब भी अंदर जाएंगे, सरफेस के अंदर जाएंगे, जितना सरफेस पर है वही आंसर होगा सरफेस से लेके कहां तक का, केंद्र तक का, सेंटर तक का। सरफेस से सेंटर तक का पोटेंशियल जो है वो चेंज
नहीं होता है किसमें, हॉलो स्फीयर में। ठीक, ये हो गया आपका हॉलो स्फीयर का तीनों केस। इसके बाद अब सवारते हैं सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का जब आप बनाइएगा, ये एप्लीकेशन में पहला था किसी हॉलो स्फीयर के लिए, और इसमें तीन तरह का केस बना, जब पॉइंट बाहर हो, जब सरफेस पे हो यानी जब निश्चित बिंदु सतह के बाहर हो, जब सतह पर हो और जब सतह के अंदर। ठीक, तो बाहर में बनता है, सतह पर भी बनता है, लेकिन अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो कितना, शून्य हो जाता है सतह के अंदर। मतलब आउटसाइड में जो होता है पॉइंट, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन सरफेस के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। तब जब स्फीयर कैसा होगा, हॉलो स्फीयर होगा तब। अब बनाते हैं हम सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर एप्लीकेशन ये होगा, एप्लीकेशन सब गॉस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। पिछला जो हॉलो का बनाए थे वही सॉलिड का बनाना, यानी कि किसी ठोस आवेशित गोले के कारण निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब उसमें पहला केस समझते हैं, फिर उसी तरह का 3 बनाना है आपको, सरफेस के बाहर, सतह के बाहर के लिए, सतह के लिए और सतह के अंदर के। तो दूसरा बना रहे हैं कैसे स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। पीछे बनाए हैं हॉलो स्फीयर के लिए या कि खोखला गोला के लिए। अब इसमें पहला केस बनाते हैं जब पॉइंट जो होगा वो सरफेस के बाहर होगा। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल सेम रहता, चाहे स्फीयर हॉलो हो या चाहे स्फीयर सॉलिड हो, पहला वाला आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। बदलेगा दूसरा का आंसर, बी नंबर वाला केस वाला आंसर और सी नंबर वाला। बी नंबर वाला जो आंसर सिग्मा के फॉर्म में बनता है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में बनता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, वही इस बार बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व के रूप में। बी नंबर वाला आप आंसर पीछे देखिएगा तो आंसर इतना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा के फॉर्म में आंसर है, यही आंसर बनेगा इस बार किस फॉर्म में, रॉ के फॉर्म में। और सी नंबर वाला जो अभी तुरंत बना यहाँ कि अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब, जब हॉलो स्फीयर होगा, यही जो होगा सॉलिड होगा तो जीरो के बराबर नहीं होगा। बी नंबर और सी नंबर बदलेगा, पहला नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। तो समझते हैं फिर से, ये आपको समझना है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ये इसका सेंटर से मतलब रेडियस जो है वो ओ है। हमको पहला पॉइंट लेना है सरफेस के बाहर, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिए पी। अब इसको घेरेंगे तो बनाएंगे कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस यानी गॉसीय सतह। ठीक है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट्री पार्ट एरिया वेक्टर का, ये जो सतह बना है ये गॉसियन सरफेस है। पहला बिल्कुल सेम होगा, जो पीछे हॉलो का बना है वही सॉलिड का भी होगा, गॉसीय सतह। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको समझना ये है कि पिछला हम बनाए हैं हॉलो का, हॉलो का मतलब हुआ कि बीच का सरफेस इसका पूरा क्या खाली, खोखला का, और ये ठोस है इसका मतलब सॉलिड है, इसका मतलब है कि बीच का सरफेस इसका पूरा भरा हुआ। बेहतर समझने के लिए ऐसे अगर इसमें दिखाइएगा आप, ये अंदर वाला कुछ दिखाएगा ही नहीं आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ लिख भले सकते हैं कि सॉलिड है स्फीयर, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस। ठीक है, अब बनाना शुरू कीजिएगा। तो गॉस थ्योरम लगाइए आप, गॉस थ्योरम को अप्लाई कीजिए, तो वही सारा आंसर बिल्कुल सेम बनाना है। पहला केस में बदलेगा बी नंबर वाला आंसर और सी नंबर। तो गॉस थ्योरम से, गॉस पर में से E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, इसको ब्रेक कीजिए, तोड़िए अलग अलग, कॉस थीटा क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, फिर थीटा के बदले जीरो, तो E इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो, सब में एक ही जैसा तो कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो E इंटू डी ए इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। डी ए को बाहर कर लीजिए, क्या बोलते हैं, डी ए को अंदर कर लीजिए और E को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन जिसका होगा उसको बाहर कर दिए। अब इस डी ए का, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस ये है, ई नहीं है, ये तो कंडक्टर है जिस पर चार्ज, गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस कैपिटल आर, इसके लिए डी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बदले रख दीजिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हमको ई का वैल्यू चाहिए तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू में ये उधर गुना में इधर आके भागा, या इसी को हम बना सकते हैं फॉर्मूला फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो गया पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट द आउटसाइड सरफेस, यानी सरफेस के बाहर रखिएगा तब कोई पॉइंट, ठीक। ये सेम चीज आया होगा आपका होलो स्फीयर का, यानी कि किसी खोखले आवेशित गोले में भी पहला जब बनाए होंगे आप केस सरफेस के बाहर का, तो यही सेम चीज आया होगा। अब नोट का पॉइंट ये आप समझिए कि स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे ये चार्ज है, अगर ये चार्ज यहां सेंटर पर भी होता, ओ पर होता, तब भी ये जो है आंसर भी ई का बनाते आप, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यही ना होता है। कोई पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हम फॉर्मूला पीछे पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्ज इसके सेंटर पर रहेगा तब भी यही वैल्यू आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा स्फीयर है नहीं पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह, या ये समझिए कि उसका जो चार्ज है वो बिल्कुल उसके सेंटर पर है, यानी कि अगर ये आवेश इसके केंद्र पर होता तब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू यही मिलता, ठीक। नोट का पहला पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जो है, ये आवेश जो है इसके केंद्र पर स्थित रहे तब भी वैल्यू हमको सेम मिलेगा। मतलब ये पूरा जो गोला है नहीं काम कर रहा है किस तरह से, एक बिंदु आवेश की तरह से, या इस तरह से कि उसका कुल आवेश जो है उसके केंद्र पर स्थित है, क्योंकि केंद्र पर भी हम आवेश को रखेंगे ना चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब भी ई का वैल्यू यहाँ है, यही आएगा। क्यू अगर यहाँ भी होता तब भी आर डिस्टेंस पे वैल्यू निकालते तो यही हमको वैल्यू मिलता, जबकि इसके सरफेस पे है और बाहर में निकाल रहे हैं हम, तब भी ई का वैल्यू हमको सेम आ रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल का निकालेगा तो V इज इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इस सरफेस के बाहर जब निकालेगा, मतलब इस पॉइंट पे निकालेगा V का, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का वैल्यू ये सेम हो गया। तो पहला केस में चाहे सॉलिड रहे या हॉलो रहे, दोनों का वैल्यू सेम है बिल्कुल, ठीक। इसमें कोई अंतर नहीं है, जब पॉइंट बाहर होगा, आउटसाइड होगा सरफेस के, तब चाहे स्फीयर सॉलिड रहे या हॉलो रहे, सेम आंसर बनेगा फील्ड का, ठीक। मतलब जब गोला खोखला हो या क्या हो, ठोस हो, तो निश्चित बिंदु के बाहर रहने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, विद्युत क्षेत्र का सेम वैल्यू आता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सेम आया इसमें भी। अब पीछे जो हम बनाए हैं खोखला का, उसमें भी यही वैल्यू आया था। बदलता है आंसर जब सतह पर होगा और सतह के अंदर होगा, यानी कि जब पॉइंट होगा सरफेस पे और सरफेस के इनसाइड होगा तब। इसके आगे कल देखते हैं।